इस कहानी का आगाज़ होता है और 1953 का वक्त दिखाया जाता है और एलिस का घर दिखाया जाता है। एलिस अपने माँ बाप और अपने भाई के साथ रहा करती थी। एलिस को आत्माएं नजर आया करती थी। एक दिन वो अपने भाई के साथ खेल रही होती है तो अचानक से उसकी मामा आती हैं और कहती है कि इतना गंद किसने डाला है। तो एलिस अपनी मामा को बताती है कि ये उस आत्मा ने ही डाला है। एलिस की मदर तो उसकी बात पर यकीन करती है, मगर एलिस के फादर उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि शायद ये डराने के लिए ऐसा कहती है। एलिस का भाई जब डरने का कहता है तो एलिस की मदर उसे एक सीटी देती हैं और उसे कहती हैं कि जब भी तुम्हें डर लगे तुम ये सीटी बजाना, मैं आ जाऊंगी। अब जब एलिस और उसका भाई सो रहे होते हैं, अचानक से उन्हें वही बच्चों की आत्मा नजर आती है, जिस पर एलिस का भाई चिल्लाने लगता है और नीचे से एलिस के मदर और फादर दोनों आ जाते हैं। एलिस के फादर आकर एलिस से पूछते हैं क्या तुमने फिर से भूत देखा। तो जैसे ही वो यस करती है तो एलिस के फादर उसे नीचे ले जाते हैं और बहुत ज़्यादा मारते हैं। फिर उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि एलिस सबको डराने के लिए ये सब करती है। अब एलिस को एक आवाज़ सुनाई देती है और रोशनी दिखाई देती है। उसे ऐसा सुनाई देता है कि अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें इस दरवाजे को खोलना होगा। और जैसे ही एलिस उस तरफ बढ़ती है, वहाँ पर उस दरवाजे की कीज भी मौजूद होती हैं। जैसे ही एलिस ने वो दरवाज़ा खोला तो एक शैतानी आत्मा अंदर आ गई और उसने अंदर आते ही एलिस की मदर को मार डाला, जिसकी वजह से एलिस आज भी अपनी मदर की इतनी बड़ी होने के बावजूद भी एलिस खुद को जिम्मेदार ठहराती है। अब अचानक से एलिस को एक आत्मा दिखाई देती है। वो इस बारे में अपने फादर को बताना चाहती है, मगर वो हमेशा की तरह उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उस पर हाथ उठाने लगते हैं, जिस पर एलिस को भी गुस्सा आता है और वो अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लेती है। अब हमें 2010 का वक्त दिखाया जाता है, जब एलिस अपने दो साथियों के साथ रहा करती थी और वो उन लोगों की मदद किया करती थी जिन्हें भूत आत्माएं तंग करती थी। अचानक से मेक्सिको से एक कॉल आती है और वो शख्स बताता है हमारे घर में सब अजीब हो रहा है, शायद आत्माएं मौजूद हैं। तो एलिस अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। एलिस उस घर को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने अपना सारा बचपन इसी घर में गुजारा था और उसके बचपन की बहुत सारी यादें यहाँ पर मौजूद थी। एलिस को अब यहाँ पर वो सीटी भी मिलती है जो उसकी मदर ने बचपन में उसके भाई को दी थी। एलिस यहाँ की छानबीन करती है और उस सिटी की एक पिक्चर बना लेती है और अचानक से एक आत्मा आती है और एलिस से वो सिटी छीन लेती है। अगली सुबह एलिस एक कैफ़े में मौजूद होती है जहाँ पर दो लड़कियाँ एलिस से मिलती हैं। वो काफ़ी प्यारी होती हैं। एलिस अभी उनसे बात कर ही रही थी कि एक बूढ़ा शख्स वहाँ आ जाता है जो कि एलिस का भाई था। वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि एलिस अपने भाई को अपने बाप के पास छोड़ गई थी और वो उसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं करता था। फिर एलिस उस सिटी की तस्वीर अपने भाई की बेटी को दे देती है और उसे कहती है कि ये अपने पापा को देना। अब एलिस फिर से अपनी टीम के साथ उस घर में जाती है और इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करती है। तो एलिस को सिटी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि दीवार के उस पार से आवाज़ आ रही, मगर वो दीवार नहीं, एक दरवाज़ा था। एलिस जब उसे खोलकर देखती है तो वहाँ पर एक लड़की कैद होती है और अब कुछ ही देर में वो मालिक मकान जिसने एलिस को यहाँ पर बुलाया था वो यहाँ पर आ जाता है। उसी शख्स ने उस लड़की को कैद कर रखा था और अब वो एलिस को भी मारना चाहता था। दरअसल बचपन में एलिस ने जो दरवाज़ा खोला था वहाँ से जो शैतानी आत्मा निकली थी जिसकी वजह से उसकी मदर की डेथ हुई थी, वही शैतानी आत्मा अब उस शख्स में भी आ चुकी थी और वो एलिस और बाकी लोगों को मारना चाहती थी। इससे पहले वो शख्स इन पर हमला करता, एलिस का एक साथी उस शख्स पर हमला करके उसको मार देता है और जब एलिस पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि पुलिस 4 महीने से इसे ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ एलिस का भाई भी घर पर पहुंच जाता है और वह अपने बचपन की यादें देखने लगता है। एलिस का भाई अपनी माँ की आखिरी निशानी को यहाँ से लेने आया था और एलिस की बेटी गलती से बेसमेंट में चली जाती है, जिसकी वजह से एक शैतानी आत्मा उस पर भी हमला कर देती है और उसकी रूह को अपने साथ ले जाती है और वो इस दुनिया में कोमा में चली जाती है। अब एलिस किसी भी कीमत पर अपने भाई की बेटी को बचाना चाहती थी।
तो जब वो इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे पता चलता है कि शैतानी आत्मा जब बाहर निकली थी और उसने उसकी मदर को मारा था, तो उसके बाद उसने उसके फादर पर कब्जा कर लिया था और उसके फादर दूसरी लड़कियों को यहाँ पर लाते थे और उनको साथ जुल्म किया करते थे। और जब एलिस ने उस लड़की को देखा था, वो कोई आत्मा नहीं थी बल्कि वो एक इंसान ही थी। अब एलिस को एक संदूक दिखाई देता है। वो जैसे ही उसको खोलती है तो उसके अंदर से शैतानी आत्मा निकल आती है और वो एलिस को भी गला दबाती है और उसको भी अपनी ही दुनिया में वापस ले जाती है। वहां पर जाकर एलिस को अपना बचपन दिखाई देता है। जूनियर एलिस को बताती है कि वो आत्मा जो हमारी दुनिया में मौजूद है उसे कीफेस कहा जाता है। उसी के पास हमारी दुनिया और इस दुनिया की चाबियां हैं। और फिर एलिस भी असल दुनिया में कोमा में चली जाती है। अब एलिस के भाई की छोटी बेटी अपने फादर को बताती है कि वो भी आत्मा को देख सकती है और वो उस दुनिया में डायरेक्ट जा सकती है। इसी वजह से अब वो उन दोनों को बचाने के लिए वहां जा रही है। एलिस के भाई की बेटी जब वहां पर पहुंचती है तो वहां पर एक आत्मा जिसको एलिस ने देखा था वो उसकी मदद करती है और रोशनी उसे दिखाती है। वो उसे बताती है कि इस दरवाजे से उस पार चले जाओ जहाँ पर बहुत सारी जेलें होती हैं और वहीं पर एलिस भी कैद होती है। एलिस वहीं पर मौजूद अपने फादर को देखती है और शैतानी आत्मा उसे का दरवाज़ा भी खोल देती और उसे कहती है कि जैसे बचपन में तुम्हारे फादर तुम्हें मारा करते थे, अब तुम भी इन्हें मारो और अपना सारा बदला ले लो। एलिस अपने फादर को मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उस शैतानी आत्मा को बहुत ज़्यादा ताकत मिल रही होती है। मगर एलिस के भाई की बेटी वहाँ पर आती है। वो उसे स्टिक छीनती है और उस स्टिक को तोड़ देती है। अब एलिस उस शैतानी आत्मा से कहती है कि तुम मेरे भाई की दोनों बेटियों को छोड़ दो और तुम मुझे हमेशा के लिए अपने पास कैद कर कर रख लो। जिस पर वो शैतानी आत्मा एलिस और एलिस के भाई की बेटियों को मारना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ एलिस के भाई की बेटी असल दुनिया में भी मर रही होती है। एलिस के फादर की रूह जब उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो उसके फादर की रूह को ही उस दुनिया से ख़त्म कर देते हैं। अब एलिस के भाई की बेटी वो सीटी जो उसके बचपन में एलिस की मदर ने उन्हें दी थी उनकी तरफ फेंकती है और वो जैसे ही उसे बचाती हैं तो एलिस की मदर वहां आ जाती है और वो उस शैतानी आत्मा को वहां से ख़त्म कर देती है। अब एलिस अपने भाई की बेटी की रूह को उस तक पहुंचाना चाहती थी। अब एलिस को एक दरवाज़ा दिखाई देता है जिसकी चाबियां भी उसके पास मौजूद होती है। जब वो अंदर जाते हैं तो उसे अपने भाई की बेटी की लाश मिलती है। वो उसके अंदर उसकी रूह को डालते हैं तो असल दुनिया में भी उसको होश आ जाता है। अब एलिस की मदर अपनी बेटी से कहते हैं कि मेरी मौत का जिम्मेदार खुद को कभी मत ठहराना। और दूसरी तरफ एलिस और उसके भाई की बेटी को भी असल दुनिया में होश आ जाता है, मगर वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर एलिस को उसका भाई मिलता है। वो सिटी अपने भाई को देती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद एक रात एलिस अपने घर पर सो रही होती तो वो ख्वाब देखती है कि एक बच्चा एक घर में सो रहा है और अचानक से उसे एक लाल चेहरा दिखाई देता है, जैसा कि उसे भी अपने बचपन में दिखाई दिया था। फिर एलिस को उस बच्चे की मदर की कॉल आती है कि उसका बच्चा कोमा में जा चुका है। अब एलिस जान जाती है कि शायद उसकी रूह भी उसी दुनिया में चली गई है। एलिस अब उनकी मदद करने का फैसला करती है। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।